बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जी एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उसके बारे में कुछ ख़बरें हैं तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सारी बात बताई है कि जी उनकी पार्टी को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को छुड़वाया जा रहा है ज़बरदस्ती, उसके बाद लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ये उनका कहना है। बाकी पार्टी और पार्टी वर्कर्स पे जितने जुल्म सितम हो रहे हैं या जितने होते आए हैं, इससे उनके वोटर कम नहीं हुए, वोटर उनका टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उनके जो पार्टी अहदेदार थे उनको ज़बरदस्ती तोड़ा गया है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। उन्होंने तफसील से बताया, सारे सवालों के जवाब दिए कि कैसे जो है उनको पकड़ा गया, कैसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लोगों को मजबूर किया गया, सारी उन्होंने खुलकर बताया। और जितनी भी जो है वो फ्यूचर है पार्टी का वो उनको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, तो उसके बारे में बता रहे थे कि जी पार्टी अब मुझे जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो बाकी भी काफ़ी सारे सवाल थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का जिक्र करते हुए बताया कि मैंने जो है वो रिलीफ़ दिया है अपनी, जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी आवाम का ख्याल रखा, लेकिन मुझ पे जो है वो मुझ पे और मेरी पार्टी पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अब बात करते हैं जी किंग्स पार्टी की। किंग्स पार्टी जी, इसको किंग्स पार्टी कहा जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब इसके जो है करता धरता है, इनको खड़ा किया गया है। तो जितने भी लोटे हैं जो पीटीआई से निकल कर गए हैं तो इनकी पार्टी में आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे आ जाएं। इनकी मुलाकात जरदारी साहब से हो चुकी है, मेरे ख्याल में जरदारी साहब और इनकी कोलिशन होगी और उसके बाद जाके जो है वो पंजाब में मे बी गवर्नमेंट इनकी बन जाए, नज़र तो इसी तरह आ रहा है। आज फवाद चौधरी और असद उमर साहब से पूछा गया तो असद उमर साहब ने जवाब दिया जी कि नहीं जी मैं इंटैक्ट नहीं हूँ जहांगीर तरीन साहब से, जबकि फवाद साहब खुल के सामने आ गए हैं, फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है। तो ये तजर्बा पहले से हो चुका है। मुझे तो इस पार्टी का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। इसका तजर्बा पहले हो चुका है, जब पंजाब की सीटें जो है वो खाली हुई थी, 17 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, तो फिर 3 पे हुआ था, 20 टोटल पे हुआ था, तो उसमें से 16 सीटें इमरान खान साहब जीत गए थे और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता था, जबकि 3 वो उम्मीदवार जीते थे जिनको नून लीग ने सपोर्ट किया था। और जहांगीर तरीन साहब के बंदे थे जो लोटे होके नून लीग में गए थे और नून लीग ने उनको टिकट पे जो है इलेक्शन लड़वाया था। तो मुझे तो ये पार्टी कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। ये जितना मर्ज़ी लोग तोड़ लें, जो मर्ज़ी कर लें। फवाद चौधरी ने कहा था कि जी इमरान खान के बगैर हम कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, और ये वाकई बात सच साबित हुई है कि जितना भी उनकी पार्टी को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जितने लोटे और जितने मुखालिफ उनके इकट्ठे हो रहे हैं, तो उससे उनका वोटर बढ़ रहा है, उसकी मकबूलियत बढ़ रही है, उसकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो और किंग्स पार्टी को जो है सपोर्ट कर लें, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। उसमें ये है कि नवाज़ शरीफ के लिए और नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर जहांगीर तरीन साहब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जहांगीर तरीन पंजाब में स्ट्रॉन्ग हो जाए और पंजाब की जो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो जीत जाएँ। तो इसमें जो है वो उनके पास एक पंजाब ही था, तो वो पंजाब कहीं हाथ से ना चला जाए। सिंध में बिल्कुल वो है नहीं, केपीके में बिल्कुल ना होने के बराबर है, और बलूचिस्तान तो उसी के साथ जाता है जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं, जिसकी गवर्नमेंट बन रही होती है। तो मुझे तो बिल्कुल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि जी ये किंग्स पार्टी जो है लोटों की पार्टी, ये कामयाब होगी या नहीं होगी। जितना भी पैसा लगाया जा रहा है, पैसे से लोग ख़रीदे जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं ख़रीदा जा सकता, और ख़ासकर वो वोट नहीं ख़रीदा जा सकता जो आजकल नौजवान का है। तो टाइम बदल चुका है, लेकिन ये 70 की दिहाई वाली सोच अभी तक बाकी है कि लोग तोड़ लें, पार्टी तोड़ लें, ये कर लें, वो कर लें, तो हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे और
कैरियर की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ, तज्जिया दे सकता हूँ कि ये इस तरह पार्टियाँ नहीं टूटेंगी। कोई भी पार्टी हो तो ये इस तरह नहीं टूटेगी। तो फवाद चौधरी साहब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और काफ़ी सारे हैं। हाशिम डोगर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का कह दिया है। उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने कोयटा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। तो मैं आज एक तज्जिया निगार कह रहे थे कि अगर मेरिट की बुनियाद पर देखा जाता तो उस्मान बुज़दार साहब कहीं 190 में कहीं भी नहीं थे कि ये वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। तो इमरान खान साहब ने इन्हें नीचे से उठाया और इनको वज़ीर आला बना दिया। तो इनके भाइयों ने, इनके रिश्तेदारों ने, इनके बहनोइयों ने इतनी करप्शन की, शराब के लाइसेंस, ये चीज़ें सारी अब एंटी करप्शन में ये भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसी डर से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया। जैसे कि इमरान खान ने अपनी पूरी पार्टी का दबाव बर्दाश्त करके इनको वज़ीर आला बनाया और बार बार लोगों के कहने पे और बार बार इनकी नालायकियों पे जब कहते रहे लोग कि जी इनको हटाएं, पार्टी डूब रही है, पार्टी का नाम ख़राब हो रहा है, परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, गवर्नेंस ख़राब हो रही है, लेकिन इमरान खान टस से मस न हुए और उन्होंने इनको वसीम अकरम प्लस का दर्जा दिया कि ये जी वसीम अकरम प्लस हैं। लेकिन थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया। इससे ज़्यादा अच्छे तो परवेज़ इलाही हैं, और परवेज़ इलाही साहब ने अभी तक तो डटे हुए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन में वो भी ऐलान कर देंगे कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। असद उमर साहब, उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि जी मैं बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ जहांगीर तरीन साहब के। मुझे लगता है कि ये वापस आएंगे पीटीआई में, जब हालात थोड़े से ठीक होंगे तो वापस आएंगे। बाकी इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में बताया कि कैसे लोगों के बच्चे उठाए गए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे उनको तंग किया गया, किस किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। तो सियासत इस उसमें हो चुकी है कि किसी को भी ये समझ नहीं आ रही, कोई भी हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हम इस तरह रिज़ल्ट अखज़ कर सकते हैं कि ये जितनी भी मैंने खबरें दी हैं आपको या आगे दूंगा, तो इनको हम इकट्ठा करके एक ही नज़र से अगर देखेंगे 1 बाय 1 और इनको अरेंज करेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी कुछ सियासत की समझ आएगी। जैसा कि अब पीटीआई का डेली कोई एक दो लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको टिकट ही नहीं मिला और वो भी छोड़ के जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, और उनको भी इतनी कवरेज मिल रही है कि वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कवरेज मिल रही है और वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी वो आप पीटीआई फारिग होती जा रही है। मेरे ख्याल में कि अब बेहतरीन बंदे आ रहे हैं। आज ही एक बाजवा साहब की वीडियो लीक हुई है। वीडियो लीक क्या हुई है, वायरल हुई है। तो ये फ्रांस की है। तो फ्रांस का जी एक शहर है, तो ये वहाँ की है। तो एक पठान ने जो है वो बड़ी बदतमीज़ी की है, और इस तरह का मैं इसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह जो है वो लोगों को कैमरा सामने करके जलील किया जाए। जो हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन इस तरह के गलीज़ अल्फाज और गलीज़ गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। तो मैंने तर्जुमा करवाया है, जो पश्तो में एक दोस्त है मेरे पठान, तो उसने बताया कि ये बहुत ज़्यादा गलीज़ गालियाँ हैं। तो इस तरह की हरकत हम पाकिस्तानियों को बाहर रह के भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। तो इस तरह के बातों के हक़ में मैं भी नहीं हूँ कि इस तरह के जो है गालियाँ दी जाएँ किसी को और किसी पे अटैक किया जाए इस तरह कि जब उनकी फैमिली साथ हो तो उनको जो है वो हिरासा किया जाए इस तरह से गालियों से और कैमरे से। इस अमर की कोई भी, मेरे ख्याल में इमरान खान भी इस अमर की जो है वो तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि वो इसको डिस्करेज करेंगे कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। इस तरह कैमरे के सामने जो है वो लोगों को जलील नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ऐसा अमर नहीं है। तो ये भाई ने ठीक नहीं किया है, इनको चाहिए था कि ये ऐसा ना करते। ठीक है, इग्नोर करते जो भी है। ये हमारा ही तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। मैं भी बाजवा साहब, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मरीम के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अब वो रिटायर हो गए हैं तो चले गए हैं तो ठीक है, लेकिन इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक जाएगी, मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को अवॉइड करेंगे और इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे हम पाकिस्तानी तक जिससे पाकिस्तान बदनाम हो और जिससे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको एज़ ए कौम। इंशाल्लाह हम एक अच्छी कौम बनने जा रहे हैं।
एक और सबसे बड़ी खबर जी कि आज सुजुकी की कंपनी ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है जी, और उन्होंने कहा है कि जी पहले जो टैक्स आप लोग लगा चुके हैं उन्हीं को कैरी ऑन रखें, बल्कि उनको भी कम करें, मज़ीद कम करें और नए टैक्सेस ना लगाएं। हमारी कई कई दिन से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। पहले डेली हमारी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन अब कई कई दिन बाद हो रही है हमारी प्रोडक्शन। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह ना करें, आप बिल्कुल टैक्सेस ना लगाएं। हमारे यूनिट बंद हो रहे हैं, हमारे डीलर्स जा रहे हैं, इस तरह का सारा कुछ हो रहा है। आप बराए मेहरबानी आप इस तरह ना करें, टैक्सेस मज़ीद ना लगाएं। सनत जो है वो डूबती जा रही है। तो उन्होंने एक बड़ा लेटर लिखा और बड़े होश रब्बा उन्होंने अल्फाज लिखे हैं और कहा है कि जी बिल्कुल टैक्सेस ना लगाएं, वरना ये हम इसको कैरी नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान से। क्योंकि जब ये 40 साल से काम कर रही है सुजुकी कंपनी यहाँ पाकिस्तान में, तो इनके लिए भी आसान नहीं है, और जो लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इस कंपनी को छोड़ के, या ये कंपनी क्लोज़ कर जाती है। तो तब देखते हैं जी बजट में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।